और ये बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। बाराबंकी से खबर, जहां पर 8 साल की नाबालिग से रेप के आरोप से पुलिस का एनकाउंटर हुआ है। तो ये रेप का आरोपी जिसका एनकाउंटर देर रात हुआ है, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पुलिस ने घर दबोचा, पैर में इसकी गोली लगी है, भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। रेलवे वेंडर पर मानसिक रूप से कमजोर लड़की के साथ इसने रेप किया है, ये आरोप इसके ऊपर लगे हुए हैं। पुलिस ने आरोपी विजय को गिरफ्तार किया है। कपड़ों की बरामदगी के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। शुगर मिल के जंगल के पास हुए एनकाउंटर में आरोपी के पैर में गोली लगी है, अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हिरासत से भागने के लिए उसने पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ आरोपी विजय पर फायर किया डिफेंस में, जिसमें कि विजय के पैर में एक गोली हिट हुई है और इसे इस समय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया है। आरोपी ने अपना जुर्म कन्फेस किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिनों के दौरे पर मथुरा पहुंचने वाले हैं। शाम करीब 5:45 बजे सीएम मथुरा पहुंचेंगे। इस पर पूरी अपडेट ले लीजिए कि इस दौरान सीएम योगी विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं, जिसमें बरसाना रोपवे, यमुना क्रूज सहित 583 करोड़ की 137 परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। वो 26 अगस्त यानी कि कल श्री कृष्ण जन्मोत्सव के दिन पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में। तो 2 दिन के मथुरा के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसमें कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं, कई योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं, लोकार्पण करने वाले हैं। सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि ब्रजवासियों के लिए, मथुरा वासियों के लिए बड़ी सौगात लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर मथुरा पहुंच रहे हैं। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान कर दिया है। मोदी कैबिनेट ने यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। 1 अप्रैल 2025 से ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी। रिटायर्ड कर्मचारियों को भी यूपीएस का फायदा मिलेगा। 25 साल तक काम करने वालों को पूरी पेंशन दी जाएगी। खास बात यह है कि जो लोग 2004 से मार्च 2025 तक रिटायर हुए हैं, उन्हें भी इस पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। साथ ही उन्हें ब्याज के साथ एरियर भी मिलेगा। पेंशन स्कीम अप्रूव हुई है। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉयज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे, विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम, तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख के आसपास टोटल कर्मचारी इसका बेनिफिट मिलेगा। 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 इयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। तो केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। यूपीएस पर पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली स्कीम है। ये कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सीएम योगी ने भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसको मंजूरी दी गई है अभिनंदनीय है। केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों को लाभान्वित करने का ये एक सुनहरा मौका दे दिया है। जीवन में आर्थिक सुरक्षा और सुखद भविष्य की ये स्कीम प्रतिबद्ध करता है, सुनिश्चित करता है। पीएम मोदी का आभार। खबर हरदोई से, जहां पर पाली हत्याकांड में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। आरोप के मुताबिक लड़की के जीजा और पिता ने मिलकर प्रेमी का कत्ल किया था। पुलिस ने इस बात का खुलासा कर दिया है, देखिए, और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि हत्या के आरोपी की बेटी से गौरव का प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की ने अपने प्रेमी को मिलने अपने घर बुलाया था। इसके बाद वो तमंचा लेकर सर्वेश खान के घर पहुंचा, जहां लड़की के पिता और जीजा ने गौरव से तमंचा छीनकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इसे खुदकुशी का रूप देने की भी कोशिश की गई थी। पाली थाना क्षेत्र के हसनापुर में हत्या की वारदात हुई थी। इस वारदात के बाद से पुलिस हत्या और आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी थी। पिछले एक माह में 122 बार गौरव से उसकी टेलीफोन पे बात हुई थी। घटना वाले दिन भी 4 बार उस लड़की से गौरव की बात हुई। लड़की ने गौरव को मिलने के लिए घर बुलाया था। गौरव वहां गया, गौरव का पूर्व छीन लिया और छीनकर उसी से गौरव को गोली मार के हत्या कर दी। इस घटना के न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। खबर बिजनौर से वो कह रही है, तो देखिए, तिलक लगाने से मना किया जा रहा है बच्चों को, और मुस्लिम बच्चों को टोपी पहनने के लिए कहा जाता है। कई बार टीचर पर हिंदू छात्रों के माथे से तिलक हटाने का भी आरोप लगा हुआ है। देखिए, हिंदू छात्रों का यहां पर कहना है कि टीचर मुस्लिम बच्चों को टोपी लगाकर आने के लिए स्कूल में बुलाती है और हमें माथे से तिलक हटाकर आने के लिए स्कूल में कहती है। ये मामला भनेड़ा गांव के उच्च माध्यमिक शिक्षा स्कूल का है, जहां स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया है कि उनको मीडिया के जरिए जानकारी मिली है। इस मामले में बीएसए ने बताया है कि मामले की जांच तत्काल प्रभाव से एबीएसए को सौंपी है। टीचर है तन्वी राय का, तो वो बच्चों को जो तिलक लगाने से मना कर, तो उन बच्चों ने जो घर जाकर वो शिकायत की। फिर जो है यहाँ अभी परसों तक जो है वो 21 तारीख को कुछ मीडिया वाले भी आए यहाँ पर। इसमें जो हमारे हिंदू छात्र हैं उनको तिलक लगाने से मना किया जा रहा है, और इसमें मैंने खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि जांच कर आख्या तत्काल हमें प्रस्तुत करें। जैसे ही आख्या आती है उसी के अनुसार विभागीय कार्रवाई करूँगा। बीएसए साहब, कुछ मुस्लिम बच्चे टोपी लगा कर आते हैं, क्या वो सही है? ये अभी हमारे संज्ञान में नहीं है। आपने हमें इस संज्ञान में लाया है, मैं इसकी जांच कर। बिजनौर के बाद खबर बुलंदशहर से, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मॉर्निंग वॉक पर निकले यामीन को अज्ञात हमलावरों ने गोली का मारकर मौत के घाट उतारा है। गंभीर हालत में यामीन को पहले तो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया इलाज के दौरान। अब पुलिस और फॉरेंसिक टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना सिकंदराबाद थाना इलाके के इदरिस कॉलोनी की है।